हेलो बेटा, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो बहुत ही बेटा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में से आपको बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो 6 मार्क्स का भी मिल सकता है एंड ये भी हो सकता है कि 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सिलेबस। तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, अभी लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, वो आपने स्टडी कर लिया है। ठीक है, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपने स्टडी किया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बेटा लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा निकालने के दो टेस्ट होते हैं। एक को बोलते हैं, दो मेथड हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड दूसरे को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अभी जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है उसमें बेटा हम सिर्फ एक ही टेस्ट यूज़ करेंगे और वो हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रिफ़्रेश हो जाए। तो बेटा ऐसा आता है कि हमने गिवन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है। अगर बेटा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो वो होता है बेटा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, सिर्फ रिज़ल्ट बता रहा हूँ आपको दोबारा से। एंड अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वो आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एंड अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो देन बेटा जो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। लेकिन जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसने एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं कि वहाँ पे या तो आपको मिनिमा मिलेगा या फिर मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन टेस्ट फेल नहीं होएगा। ठीक है, तो अभी बेटा इस टॉपिक में हमने एप्लीकेशन स्टडी करना है लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा का। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप एप्लीकेशन की फर्दर एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हो। तो होता क्या है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। तो ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है पहले ये समझते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको नेक्स्ट अभी बाद में बताता हूँ। तो ऐसा है कि बेटा मैंने ना दो पॉजिटिव नंबर ढूंढने हैं जिनका जो सम है वो 15 होना चाहिए। अभी बेटा ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका जो सम होएगा वो 15 होएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 14+1 का भी सम अगर सम करे दोनों नंबर्स का 15 बनता है। इसी तरह से 13+2, 12+3, 11+4, 7+8, 9+6, तो बहुत सारे ऐसे पेयर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे तो मैं सिर्फ इंटीजर्स ही चूज़ कर रहा हूँ, आप डेसिमल में भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे 14.9 + 0.1, ये भी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों का सम कितना आता है 15 आता है। तो इस तरह की बेटा देयर आर इनफाइनाइट पेयर्स जिनका जो सम मिलेगा आपको वो 15 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने कौन सा पेयर चूज़ करना है? हमने वो वाला पेयर चूज़ करना है जिसमें उनके नंबर का जो स्क्वायर है अगर उसका मैं सम करूं तो वो मेरे को मिनिमम मिले। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवाना है। अभी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
तो बेटा ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का जो एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, तो पहले मेरे को देखो, जो पीछे आपने लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा स्टडी किया था ना टॉपिक, तो उसमें क्या था कि आपको फंक्शन दिया होता था और आपने सिर्फ ये पता करना होता था कि कहाँ पे लोकल मिनिमा और कहाँ पे लोकल मैक्सिमा है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको जो फंक्शन है वो भी खुद ही जनरेट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने फंक्शन गलत जनरेट कर लिया तो डेफिनेटली जो आंसर है वो गलत ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा हमने दो नंबर्स लेने हैं, एक बेटा मैं x कंसिडर कर लेता हूँ और एक बेटा मैं y कंसिडर कर लेता हूँ। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। दोनों नंबर ऐसे हैं कि जो इनका सम है वो किसके इक्वल है बेटा, वो 15 के इक्वल है। अभी मैंने मतलब ये वाली जो कंडीशन है कि इन दोनों नंबर्स के स्केयर का जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। नंबर ऐसे होने चाहिए दोनों के दोनों कि उनके जो स्केयर का जो सम आता है वो मिनिमम होना चाहिए। अभी मेरे को क्या मालूम कि इन दोनों नंबर्स के स्केयर का जो सम है वो क्या आता है, तो वो मैं सम एस सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट एस, कैपिटल एस इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक्स एंड वाई दोनों नंबर हैं, मैंने एक्स का भी स्केयर कर दिया और वाई का भी स्केयर कर दिया। उसके बाद बेटा मैंने दोनों का सम कर दिया, ठीक है। सम जो है वो मेरे पास, मैंने सपोज कर लिया कि वो सम कितना है मेरे पास, कैपिटल एस है। अभी इस एस को बेटा मैंने क्या करना है, इस एस को बेटा मैंने मिनिमम करना है, ठीक है। तो ये बेटा मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने ये प्रूव करना है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, तभी होएगा मिनिमम, मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखो ऊपर आपके पास टेस्ट है, तो अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तभी होता है लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये प्रूव करना है, ये मेरा फंक्शन है, तो मैंने ये प्रूव करना है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, तभी मेरी जो कंडीशन उसने बोला है ना कि सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, वो फुलफिल होगी, ठीक है। अभी देखो बेटा ऐसा है कि गिवन फंक्शन को, जो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा वाला टॉपिक है उसके अंदर बेटा फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि गिवन फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ पे भी गिवन, ये मेरा गिवन फंक्शन है, इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, इस फंक्शन के अंदर बेटा दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, फिर बेटा मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जो स्टार्टिंग में आपको फंक्शन मिलेगा उसके अंदर बेटा दो वेरिएबल होंगे, आपने पहले उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करना है उसके लिए बेटा मैंने इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है। अभी इसको नंबर सेकंड मार्क कर देते हैं, ऊपर वाले को 1 मार्क कर देते हैं। फ्रॉम 1, तो बेटा वहाँ से मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी 15 माइनस एक्स। अभी आपकी मर्जी है कि आपने वैल्यू x की निकालनी है या y की निकालनी है। मोस्ट प्रोबेबली हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो इस वैल्यू को बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो मेरा फंक्शन जो है उसमें अभी एक वेरिएबल है, ठीक है ना, तो मैंने दो वेरिएबल से उसको एक वेरिएबल में चेंज कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट बेटा मैंने क्या करना है, मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी ये वाला जो फंक्शन है वो x पे डिपेंड करता है, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू x ही पॉसिबल है। तो करते हैं, s की आएगी ds अपॉन dx, यहाँ पे बेटा x के स्क्वायर की आ जाएगी 2x, बेटा यहाँ पे u रेज़ पावर n का फॉर्मूला यूज़ होएगा, 2 आगे आ जाएगा, पीछे बचेगा f माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 1। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, 15 की 0 आ जाएगी, x की 1 आ जाएगी। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स। अभी नेक्स्ट बेटा मैंने क्या करना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है। बेटा इसको जो पीछे हमने स्टडी किया है ना उसके साथ रिलेट करो तो आपको काफ़ी ये आसान लगेगा। देखो पहला स्टेप है डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा स्टेप है जो भी मेरे को डिफरेंशिएशन करके मिला उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से मेरे को स्टेशनरी टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट भी जिनको हम बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, साथ में आएगा 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा 2 कॉमन निकल जाएगा, पीछे बचेगा x माइनस 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0।
अभी देखो बेटा 2 उधर जाके 0 के साथ जब डिवाइड होएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा x माइनस 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये आ जाएगी 15/2। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अभी नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपने इसके अंदर यूज़ करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बेटा एक बार जो मैंने किया हुआ है डिफरेंशिएट उसको फिर से करना है। तो अभी ds/dx मेरे पास है 2x माइनस 2 टाइम 15 माइनस एक्स। तो अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, d²s/dx²। तो बेटा 2x की डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगी, -2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। बेटा 15 की 0 आ जाएगी और x की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 और ये बन जाएगा 4। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है कि ये वाला जो मेरे पास x की वैल्यू है इसको बेटा मैंने डबल डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और फिर मैंने देखना है कि वैल्यू क्या मिलती है मेरे को, ग्रेटर मिलती है या फिर लेस देन मिलती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से समझना। अभी ऐसा है कि जो मेरे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो है बेटा d²s/dx² की वैल्यू मेरे पास है 4। तो जो x की वैल्यू है मेरे पास वो मेरे पास है बेटा 15/2। तो मैंने इस पॉइंट पे देखना है एट x इज़ इक्वल्स टू 15/2। तो बेटा d²s/dx² के अंदर यहाँ पे x प्रेजेंट है बेटा, वहाँ पे बेटा मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 15/2। लेकिन बेटा यहाँ पे कहीं पे भी x प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट मैं कर नहीं पाऊँगा। तो बेटा जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो इसका मतलब है कि जो s है s इज़ मिनिमम। तो s क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है डबल डेरिवेटिव की वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे देखो अभी पीछे है वो। ठीक है, तो s मिनिमम आ गया, मैंने सम को मिनिमम ही करना था, मिनिमम आ गया है। तो कहाँ पे आया, जब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15/2। ठीक है, तो एक नंबर मेरे को मिल गया। अभी दूसरा नंबर भी चाहिए, तो उसके लिए बेटा मेरे पास जो ये है इक्वेशन y इक्वल टू 15 माइनस एक्स, यहाँ पर बेटा मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे को यहाँ से y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अभी पुट x इज़ इक्वल्स टू 15/2 इन y इज़ इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स। तो बेटा ये आ जाएगा 15 माइनस 15/2। तो ये बेटा y की वैल्यू भी 15/2 आ जाएगी। तो ये बेटा ऐसा पेयर रहेगा जिसका जो सम है वो 15 के इक्वल आएगा और इन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर रहेगा उसका जो सम रहेगा वो बाकी पेयर्स के कंपैरेटिवली मिनिमम रहेगा। तो दीज आर माय टू नंबर्स। तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा जो फंक्शन है उसको हमें खुद जनरेट करना होगा। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपको भी पूरा ना समझ आया हो, 50% समझ आया हो, 80% आया हो, 20% आया हो। अभी नेक्स्ट और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है।